राधे राधे। आज आपको पता है मैं आपके साथ एक ऐसी लड्डुओं की रेसिपी शेयर करूंगी जो अगर आपने बना ली हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाई ना तो फटाफट बना लीजिए क्योंकि अब सर्दियों की टाइम ज़्यादा नहीं बचे हैं और ये गोंद के लड्डू है ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में कम से कम 2 बार तो इन्हें बना ही लेना चाहिए। अगर आपने 2 बार बना लिए, अगर नहीं बनाया तो एक बार आप फिर से जाइए, ट्राई कर लीजिए क्योंकि मैं आपको कह सकती हूँ ये वाले लड्डू है ना बहुत फ़ायदेमंद हैं। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आज 1.5 केजी के आसपास चीनी लिया है, आधा केजी गट्ट, आधा केजी गोंद, आधा केजी बादाम, आधा केजी यहाँ पे आटा लिया है और 1 केजी मैंने सिंगोड़ा लिया है जिनको हमें कूट करके आटा बनाना है। एंड 1.5 केजी मैंने लिया घी, जो प्योर गाय का घी है, जो मैंने बाहर से मंगवाया है और डब्बा जो है वो मेरा घर का है। तो आप ये मत सोचिए इसमें चॉकलेट से भरा हुआ था, तो मैंने उसी डब्बे में मतलब गाय का घी मंगवा लिया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गोंद को मैंने आधा ना मिक्सी से ग्राइंड करके आधा मिक्सी से पीस लिया था और यहाँ हमारे सिंघोड़े हैं ना वो कुट रहे हैं, उनको मतलब तोड़ तोड़ के जब ये एकदम पूरे से टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे, तब हमें इसे मिक्सी से ग्राइंड कर लेना है, उसका आटा बना लेना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, बड़े साइज़ में आपको कढ़ाई लेना है। अगर आपके घर में इससे भी बड़ा कढ़ाई है ना तो आप वो बड़ा ही लेना है, आपको यहाँ पे छोटा नहीं लेना है। मेरे पास यही था बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो यहाँ पे मैं आधा केजी है ना पहले घी ले रही हूँ, आधा केजी एक बार ले रही हूँ, जब मुझे लगेगा तो मैं और इसमें डालती रहूँगी। तो एक बार आधा केजी घी लेने के बाद आपको आधा घी के अंदर सबसे पहले जो डालना है वो है आटा डालना है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 400 ग्राम आटा लिया है। आटा मैं बिल्कुल कम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाला है और सिंगोड़ा का जो आटा है ना मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप आटा चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, सिंगोड़ा का आटा आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आटा है, उसको अच्छे से घी में आपको भूनना है और आपको तब तक भूनना है जब तक पड़ोसी भाग के ना आ जाए। वैसे पता है आपको, जब लाडू बनता है, हलवा बनता है, उसकी खुशबू तो बाहर तक चली जाती है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें रोकने की, लेकिन रोक नहीं सकते क्योंकि इनकी खुशबू होती ही ऐसी है, वो बाहर चल ही जाती है। तो आपको इन्हें भूनते रहना है। जब आपका हल्का सा भुन जाए ना, जब कलर चेंज हो जाए, तब मैंने यहाँ पे डाले हैं काली मिर्च। 10 से 15 मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दिया है। अगर आपको काली मिर्च नहीं खाना पसंद है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप काली मिर्च ज़रूर डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मेरी दादी है ना हमेशा इसी तरह लाडू बनाती थी ना, काफ़ी टाइम पहले की बात है, वो इस तरह लाडू बनाती थी। तो आज मैंने वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है और वैसे ही की है, घंटों वाली मेहनत ना लगा के और अलग अलग कढ़ाइयों में आपको भुनना पड़े। जैसे आपको देखा है वीडियो में काफ़ी बार की, जैसे गोंद को हम अलग कढ़ाई में भूनते हैं, बाकी चीज़ों को अलग कढ़ाई में भूनते हैं। मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना एक ही कढ़ाई में भून के आपको दिखाया है और आप ट्राई कर लेना। आप थोड़े से ट्राई करना, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। इसे आप एक बार बनाओगे ना तो आप ना अपनी दादी या नानी के हाथ के ना लड्डू याद आ जाएगी। मैंने गोंद को इसमें डाल दिया था, गोंद अच्छे से फूल के रेडी हो गया था, पिसा हुआ गोंद मैंने वो भी डाला था। और आपने छोटी सी कटोरी में देखा है मैंने यहाँ पे उसमें मैंने जो तेजारा होता है ना वो थोड़ा सा मैंने बिना पिसा हुआ तेजारा इसमें डाल दिया था। उसके बाद जो आधा केजी बादाम था मैंने वो भी डाल दिया था। बादाम को मैंने पूरा महीन नहीं किया था, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े रखे थे मैंने साथ में। अब यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई है ना वो थोड़ी छोटी रह गई थी, तो मैंने इस परात में बड़ी सी परात ली थी, जो उसमें सारा मैंने इसमें निकाल दिया था, मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे मैंने फिर से घी लिया है, तो आधा केजी घी मैं यहाँ पे फिर से ले रही हूँ। तो लगभग मेरे यहाँ पे 1.5 केजी से थोड़ा सा घी कम लगा था, पूरा लगभग 1.5 केजी में घी लग ही गया था। उसके बाद यहाँ पे सिंगोड़ा का जो आटा है ना मैंने वो लिया है। मैं यहाँ पे सिंगोड़ा का जो आटा है ना कम से कम पूरा 1 केजी है ना पूरा यूज़ कर रही हूँ। सिंगोड़ा के आटे से जो हमारे लिए ना लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके लिए सिंगोड़ा का आटा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, थकान को दूर करता है और अगर कोई प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी काफ़ी दूर होती है। तो मैं आपको बता सकती हूँ आप सिंगोड़ा का आटा ज़रूर यूज़ कीजिए। सिंगोड़ा का आटा है उससे ना शरीर में काफ़ी एनर्जी रहती है और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर करती है। मैं आपको कैसे बताऊँ, आप खुद समझदार हो वैसे आपको ये भी बता सकती हूँ मैं कि आप इन लड्डुओं को जब भी बनाओ ना तो आप है ना साथ में ना
गोंद को खूब सारा डालना है आपको। गोंद से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ ना काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। ये बात मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि गोंद से हमारी हड्डियाँ ना काफ़ी मजबूत होती हैं। वो एक बार ऐसे मैं आपको क्या बोलूँ, मेरी दादी बोलती थी, मुझे उनके नाम नहीं आते हैं, और घुटनों का दर्द है वो भी दूर हो जाता है। तो मैंने अपनी दादी से ही सीखा था ये वाले लड्डू बनाने, और मैं हमेशा मेरे घर में जब भी बनाती हूँ तो इस देसी तरीके से लड्डू बनाती हूँ हमेशा। ऊपर से मैंने नारियल को भी क्रश करके अच्छे से कूट के, आधा मिक्सी से मैंने पीसा है, आधा मैंने आधा ऐसे ही मैंने आपको क्रश करके डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे उन सभी जो चीज़ों को एक ही परात में मैंने डाल दिया था, और लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो आपको मैं एक और बात बताऊँ, चीनी आपको सीधा गर्मा गर्म उसी कढ़ाई में नहीं डालना है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए ना, तब आपको इसमें डाल देनी चीनी। चीनी डालने के बाद आपको फटाफट मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा गर्म में ही आपको लाडू बनाने हैं। पूरा ठंडा करके आपको लाडू नहीं बनाने हैं। तो मैंने कुछ बातें हैं उसमें आपको बताया है। तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ताकि आपको ये लड्डू आप बिल्कुल मिस ना करो, और ये बहुत फ़ायदेमंद हो। क्योंकि मैंने बनाया है तो मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसलिए बनाया था। और मेरी दादी हमेशा बनाती थी, मेरी फूआ जी, मेरे घर में मेरी सिस्टर्स जो भी होते थे कभी, तो उनके लिए हमेशा बनाते रहते थे। और मेरी मम्मी के लिए मेरी दादी ये वाली लड्डू बनाती थी ना, तो मुझे पता है, और मैंने अपनी दादी से ही सीखा है ये लड्डू बनाने। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके आपके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं, बड़े बड़े साइज में मत बनाना। ये भी बात मेरी दादी ही बोलती थी, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े लड्डू बना लेते हैं ना, तो उनको देख के भी है ना हमें खाना नहीं होता है। कहते हैं इतना सारा बड़ा लड्डू कौन खाएगा, तो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, तो बच्चों की तरह हमें ना खुद खा लेते हैं। तो आप भी ना ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाइए। मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए और बहुत स्वादिष्ट बना है। हम यहाँ पे सुबह की चाय के साथ है ना एक लड्डू ज़रूर खाते हैं। तो आप भी है ना सुबह सुबह ना इस लड्डू को खाना है, आपको चाय के साथ खाना है। सुबह सुबह जब चाय पी रहे हो तब, या फिर आप चाय पीने के बाद आपको ये लड्डू खा लेना है। लेकिन आप सुबह के टाइम खाइए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है लड्डू जब सुबह के टाइम आप खाते हो। वैसे इस लड्डू की एक और खासियत है, जब आप इसे एक लड्डू खा लोगे ना, तो आपको काफ़ी टाइम भूख भी नहीं लगेगी, और काफ़ी एनर्जी से भरपूर रहता है। तो ये जो भाई लड्डू है ना, काफ़ी बने हैं, खूब बने हैं। और ये छोटे छोटे मैंने लड्डू अपने लाले के लिए रखा है, अपने लड्डू के लिए। मेरा एक छोटा सा लड्डू है, लड्डू गोपाल, उसके लिए मैं बनाती हूँ, अलग से लड्डू बनाती हूँ। मैंने वैसे एक बार पहले से बना दिए थे, तो मैं उसके लिए अलग से ही बनाती हूँ, क्योंकि उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो भाई लड्डू बन चुके हैं, और आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं। आप भी जाओ फटाफट और एनर्जी से भरपूर ये वाले लड्डू बना लो। कहीं ऐसा ना हो सर्दी चली जाए और आप इंतज़ार करते रह जाए बनाए बनाए कौन बनाए। तो खुद बनाओ। बाय बाय, टेक केयर।